एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ बुलबुल चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पिताजी नहीं थे। घर का सारा भार बुलबुल चिड़िया के ऊपर था। टुनटुनी स्वभाव से बहुत खर्चीली थी। वो अपनी माँ से हर वक्त कुछ न कुछ खरीदने को पैसे मांगा करती थी। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही हूँ। वहाँ से मुझे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। टुनटुनी बेटा, तू पिछले सोमवार को ही तो बाजार गई थी और बहुत सारी चीजें लेकर के आई है। देख, तुझे अच्छे से पता है हमारे घर की हालत क्या है। इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। घर का सारा भार मुझे उठाना पड़ता है और उसमें भी तुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तुझे याद रखना चाहिए कि तू एक गरीब है। तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तेरी सहेलियां तो अमीर हैं, इसलिए वो पैसे खर्चा करती हैं, लेकिन हम तो गरीब हैं ना। माँ बस करो, मैं तुम्हारे ये रोज रोज के चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो तब बस रोना रोती रहती हो कि पैसे ही नहीं है। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो साफ साफ कह दो, लेकिन ये नाटक मेरे सामने मत किया करो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बुलबुल चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, मैं अपनी इस बेटी को कैसे समझाऊं। पैसे कोई पेड़ पे नहीं लगते, बल्कि मेहनत से कमाए जाते हैं। ये तो हमेशा बहाना ही समझती है। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती तो हूँ। अब मैं अकेली और क्या क्या करूँ। नाराज होकर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली काली कौवी के पास जाती है। टुनटुनी, तू आ गई? चल, हमें बाजार भी तो जाना है। नहीं नहीं काली, तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना। क्यों, क्या हो गया टुनटुनी? ऐसे क्यों बोल रही है? तू नाराज है क्या? अरे तुम्हें तो पता है ना मेरी माँ का, वो हमेशा ही नाटक करती रहती है। मैंने पैसे मांगे पर उसने दिए नहीं। हमेशा कहती है कि पैसे ही नहीं है, तो फिर दिन भर जो काम करती है उसके पैसे क्या करती है वो। देख टुनटुनी, तुझे भी तेरी माँ की मजबूरी समझनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, घर का सारा भार तो तुम्हारी माँ ही उठाती है ना। इसलिए तुम्हें भी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए उनकी, ना कि उनको इस तरह से बुरा भला कहना चाहिए। सोचो उन्हें कितना बुरा लगा होगा अभी। टुनटुनी, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, वो किसी पेड़ पर नहीं उगते। जो तेरी माँ तुझे हर वक्त पैसे देती रहेगी, वो भी तो मेहनत से कमाती हैं। और सिर्फ तेरा खर्चा ही नहीं, घर का पूरा खर्चा भी तो उठाना होता है। ये क्या तुम लोगों ने पैसे का पेड़ लगा रखा है। मेरी माँ भी हर वक्त यही कहती रहती है कि मेरे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं है। अब तुम लोग देखना, अब तुम्हें पेड़ के ऊपर पैसे उगा कर ही मानूंगी। टुनटुनी, ये तो कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है। पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन मैं एक ऐसा पेड़ जरूर लगा कर दिखाऊंगी जिसपे पैसे उगेंगे। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बीजों की दुकान में जाती है। काका, आप मुझे कुछ ऐसे बीज दे दीजिए जो पैसों के बीज हो, जिससे बोने के बाद पैसे उगे। पहले तो दुकानदार बहुत हंसता है और फिर कहता है, अरे तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता तो अपने घर पे रहो ना। ये पागलपंती क्यों कर रही हो? भला पैसों का पेड़ भी हो सकता है क्या? जाओ यहाँ से, मेरे पास ऐसे कोई बीज नहीं है। अगर मेरे पास ऐसे बीज होते तो मैं क्या ये दुकान लगाकर बैठता? हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे बीज होते तो आपको ये छोटे मोटे दुकान लगाने की क्या जरूरत थी। टुनटुनी की ऐसी बात सुनकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आ जाता है। ए छोटी चिड़िया, ज्यादा बकवास मत कर। मेरा दुकान है तो क्या हुआ, तेरे पास तो वो भी नहीं है, इसलिए भीख मांगती फिर रही है। चल निकल जा यहाँ से। शाम को टुनटुनी चिड़िया घर आती है, तब बुलबुल उससे कहती है, टुनटुनी बेटा, तुम दिन भर कहाँ थी? तुम इतना गुस्सा मत किया करो। मुझे जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम उससे शॉपिंग कर लेना। मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं अब खुद पैसे का पेड़ लगाने वाली हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, अब मेरी बेटी को क्या हो गया है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है? ये ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें क्यों कर रही है? भला पैसों के भी पेड़ होते हैं क्या? टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी कह रही थी, अब तुम्हें पैसों का पेड़ लगा करके ही रहूंगी। लोगों ने बहुत मजाक उड़ा लिया मेरा। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि पैसों का पेड़ भी उगाया जा सकता है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
टुनटुनी की ऐसी बात सुनकर वहाँ पर सोना परी आ जाती है। हा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बच्ची। पैसों का पेड़ नहीं होता, ये संभव ही नहीं है। आप होती कौन है ऐसा कहने वाली कि ये संभव नहीं है। मैंने कहा ना, मैं ये करके दिखाऊंगी। और आप तो एक परी है ना, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ बीज दे दीजिए जिससे मैं पैसों की खेती कर पाऊँ। टुनटुनी की बात सुनकर सोना परी सोचती है, ये बच्ची तो बहुत ही घमंडी है और इसके दिमाग में अलग अलग अजीब अजीब बातें भी आती हैं। मुझे अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी ये अपनी माँ की इज्जत करेगी और उनकी मजबूरियों को समझेगी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बीज दे देती हूँ, इससे पैसों की खेती हो जाएगी। तुम मुझे पैसों की खेती करके दिखाओ और फिर उस पैसे से अमीर बनकर भी दिखाना। परी टुनटुनी को बीज देकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी फटाफट उन बीजों को बो देती है। अब देखना, यहाँ पर पैसों की खेती होगी। सभी देखकर पागल हो जाएंगे, पागल। अब तक सभी लोग मुझे पागल कह रहे थे ना, अब तो मैं सभी को पागल बनाऊंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर आती है। उसके आंगन में बहुत सारे पौधे निकले हुए थे जिसमें पैसे लटके हुए थे। टुनटुनी खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर मैंने पैसों का पेड़ उगा ही दिया। यहाँ पर तो बहुत सारे पैसे लटके हुए हैं। अब मुझे वहाँ से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी मौज से जीऊंगी। टुनटुनी चिड़िया कुछ पैसे लेकर मॉल चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारे सामान खरीदती है। दुकानदार को पैसे देती है। तब दुकानदार कहता है, अरे ओ चिड़िया, तुम मुझे पागल बना रही हो। अभी रुको, मैं अभी तुरंत पुलिस को बुलाता हूँ, वो तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैंने क्या किया है? आप भला पुलिस को क्यों बुलाएंगे? ये जो तुमने नोट दिए है ना, वो नकली नोट है। यहाँ पर नहीं चलते ऐसे नोट, समझी? दुकानदार पुलिस को बुला लेता है और पुलिस टुनटुनी को जेल में बंद कर देती है। इस बात की खबर बुलबुल चिड़िया को होती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। ये तो नादान है, बच्ची है, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए, इसे जाने दीजिए। मैं एक गरीब हूँ, मैं आपको पैसे भी नहीं दे सकती, बस आपसे विनती कर सकती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। इसने दुकानदार को नकली नोट देकर सामान खरीदने की कोशिश की है। अगर तुम इसे यहाँ से छुड़ाना चाहती हो तो मुझे अभी के अभी 2000 रुपए ला कर दो, मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, मैं पैसे अभी लेकर के आती हूँ। इसके बाद बुलबुल चिड़िया घर जाती है और अपने जमा किए हुए पैसे लेकर के आती है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये पैसे, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। ये मेरी जमा पूंजी है, पूरी जीवन की कमाई है जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखा था। लेकिन अगर मेरी बेटी ही नहीं रहेगी तो ये पैसे रहकर क्या करेंगे? आप ये सारे पैसे ले लीजिए और मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। बुलबुल टुनटुनी को लेकर घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एहसास हो गया है माँ कि पैसे कोई पेड़ पर उगने वाली चीज नहीं है। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और हमें हमेशा सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए और अपने माँ बाप की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। मुझे माफ कर दो माँ। तभी परी वहाँ प्रकट होती है। मुझे माफ करना टुनटुनी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए तुम्हें अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए और उनके काम में हाथ भी बटाना चाहिए, ना कि उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने चाहिए या उनसे बुरी तरीके से बर्ताव करना चाहिए। हाँ परी, आप सही कह रही हैं, मुझे समझ आ गया है। आज के बाद मैं माँ के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। अब टुनटुनी चिड़िया भी काम करना शुरू कर देती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।